एक्सपीरियंस अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। जिन लोगों के पास दौलत नहीं होती उन लोगों के पास मोहब्बत होती देने के लिए। वैसे ये जो लोग तुम्हें इतना प्रोटोकॉल दे रहे थे, तुम्हें नहीं लगता इन्होंने तुम्हें बड़ी गाड़ी से उतरते हुए देखा? क्या उनकी मोहब्बत झूठी थी? यू नेवर नो। और कौन कहता है कि गर्ज का रिश्ता मोहब्बत के रिश्ते से ज़्यादा मजबूत होता है? सारा मज़ा ख़राब कर दिया तुमने। इंटेंशन। सिगरेट पीने जा रहा। एक तो इस आदमी के मूड स्विंग्स खत्म नहीं होते। यानी क्या समझता है अपने आप को? जितना भी अमीर हो, अंदर से वैसा घिसा पिटा गरीब ही है। अभी भी लीना से निकले नहीं हो तुमने? सारा, शुक्र है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं। मैं तो परेशान ही हो गई थी। अब तो मुझे जल्दी से बच्चे की खुशी दे दो। मैं तुम्हारी सारी पुरानी गलतियों को माफ कर दूंगी। सारा, मेरा बेटा बहुत मासूम है। उसकी जिंदगी में मोहब्बत की कमी है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे मोहब्बत दो। सारी जिंदगी वो तुम्हारे कदम में बैठा रहे। आंटी, आप यकीन करें, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि आप कहती हैं कि मोहब्बत से ज़्यादा मजबूत रिश्ता कर्ज का होता है। तो मैं क्या गलत कहती हूँ? बात तो सच है। दुनिया में जो भी रिश्ते निभाए जा रहे हैं उसमें गरज़ी तो शामिल है। माँ बाप भी शायद बच्चों की परवरिश इसीलिए करते हैं ताकि उनका अपना मुस्तकबिल बेहतर हो सके। इंसान भी इबादत इसीलिए करता है ताकि उसे जन्नत मिले। तो ये गरज ही तो है। खैर, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम भी गरज को अपना ईमान बना लो। मेरे बेटे की जिंदगी में मोहब्बत शामिल कर दो। उसे बच्चे की खुशी दे दो। जी आंटी, आपको कुछ और ला के दे दूँ? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मुझे बस आवाज़ दे दीजिएगा। ठीक है। ये लीजिए सैंडविचेस, खाओ और अपनी बीवी के हुनर की दाद दो। चाय पिए। क्या हो गया सुफियान, सब ठीक है? तुम्हें सारा ने कोई वीडियो भेजी होगी, देखी तुमने? बताओ क्या हुआ है? हाँ, वीडियो कोई भेजी तो है। ये क्या है? और सारा ऐसा क्यों कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार, मैंने सोचा कि आज अपने बच्चों के साथ बैठकर चाय पी जाए। क्या बात है, ये तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
नहीं अब्बू, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बताओ ऐसा क्या किया है सारा ने? नहीं अब्बू, हम तो घर की बात कर रहे थे। देखो बेटा, तुम यह सारा झूठ नहीं बोल सकते। बताओ क्या किया है सारा ने? ऐसा क्या भेज दिया उसने कि तुम्हारे चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुई? नहीं मामूजान वाकई सही कह रही है, ये घर की बात थी, थोड़ी परेशानी वाली, तो उससे सही। बेटा ये मोबाइल दो अपना। अब्बू मैं कह रही हूँ ना, आप बेटा मैं कह रहा हूँ ना, मोबाइल दे मुझे। लाइए भाई, आप जरा देखें तो सही। आप वहाँ वेट करें ना, वेट करें, आप वेट करें बेटा। सारा ये यार अब्बू कैसे? बेहतर है, डॉक्टर कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं उन्हें, पहले से बेहतर है। सुफियान, सच सच बताओ, गोल-मोल बात मत करो। अरिशद कैसे? अभी कहाँ है वो? मुमानी जान, मुझे जो डॉक्टर्स ने बताया है मैं आपको वही बता रहा हूँ। आईसीयू में है, टेस्ट कर रहे हैं कुछ, वो उसके बाद ही पता चल सकता है। तो आजान भी तो तुम्हारे साथ था ना, वो कहाँ इस वक्त? अजान इंजेक्शन लेने गया है, हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से वो बाहर गया है लेने के लिए। मैम देख सकती हूँ अब्बू को? सना, अभी तो मैंने तुम्हें बताया है कि वो आईसीयू में है। मैं एक दफ़ा फिर से पूछ लेता हूँ डॉक्टर से, सही है? मोबाइल जान, आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें। सना कहाँ मरी हुई थी? अरे बेगम साहिबा, मुझे 10 काम होते हैं, टीम थोड़ी ना होता है मेरे पास। वो जो वीडियो भेजी है उसके घर, उसका कोई रिजल्ट आया है? जी रिजल्ट क्या निकलना था जी, अब्बा जी फेल हो गए। क्या बकवास कर रही हो? फेल हो गए? क्या मतलब फेल हो गए? अरे जी मैं मजाक कर रही हूँ, मेरा मतलब है कि अब्बा जी को हार्ट में अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? ओह, हार्ट अटैक। अरे वही ना। हाँ, तो इस बात से मेरा क्या ताल्लुक है? और वैसे भी बुरा आदमी था, इस एज में सब ऐसे ही मरते हैं। मैंने तुम्हें कोई और काम करने को कहा था। तो फिर आपने क्या बोला था? पागल औरत, सालार के घर पे नजर रखने के लिए कहा था। सालार के घर से मुझे इस वीडियो का रिजल्ट चाहिए। सारा के घर से मुझे क्या लेना देना? अरे बेगम साहिबा, मैं आपको पता करके बताती हूँ ना कि कहाँ फटा पड़ा है। हाँ, यही तो कह रही हूँ कि सालार के घर पे नजर रखो और हर पल की खबर दो मुझे। डॉक्टर का नाम पूछने का भी कहा था, उसका क्या किया तुमने? अरे बेगम साहिबा, किसी कियानी अस्पताल लेके गए हैं और किसी डॉक्टर शाजिया के बारे में भी बता रहे थे, सुल्ताना आपा को। क्या नाम लिया तुमने? जी कियानी अस्पताल। ये तो घर की बात हो गई। रही बात डॉक्टर शाजिया की, तो वो तो वैसे ही हमारे टुकड़ों पे पलती है, उसे तो मैं देख ही लूंगी। मेरा काम तो बन गया।
अम्मी, जब से सारा की शादी हुई हमारी जिंदगी का सुकून तो खत्म ही हो गया। ऐसा लगता है जैसे कोई डरावना ख्वाब देख रही। सच कह रही हो बेटा, जब से सारा की शादी हुई है हमारी जिंदगी तो हंगामों से ही भर गई है। अगर बेटा ये तो एक जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। अरशद साहब बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं बच्चों के साथ चाय पीने जा रहा हूँ। फिर ऐसा क्या हो गया अचानक कि उन्हें हमें यहाँ लाना पड़ा? मुझे बताओगे? वो मम्मी, तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल क्या देख रहे हो? सना, बताओ मुझे ऐसा क्या हुआ था? मुमानी जान, आपको तो पता है बहाना बनता है बस। अभी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि डॉक्टर ने हमें कहा है कि हमें मामू जान का बाईपास फ़ौरन करना होगा। हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। देखा, सब सारा की वजह से हो रहा है। अगर अम्मू को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार। कैसी बात कर रही हो सना? प्लीज़ अच्छा सोचो। अच्छा सोचने, अच्छा बोलने से सब अच्छा नहीं हो जाएगा। सारा ने हमारी जिंदगी का सुकून खत्म कर दिया। लेकिन इस सबसे सारा का क्या ताल्लुक है सना? उसी का ताल्लुक है पप्पो। वलीमे की बेइज्जती वाली वीडियो उसने भेजी। मैंने बहुत टालने की कोशिश की, अपू ना माने। उन्होंने वीडियो देखी और फिर ये सब हुआ है। सारा की वजह से हुआ था, सब सारा की वजह से हुआ है। हाँ, बस बिजी रही ना, इसलिए तुमसे मुलाकात ही नहीं हो सकी। तुम टाइम निकालो, पर चलते हैं कहीं कॉफी पे। चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। भाभी, भाभी गजब हो गया। उस सना की कॉल आई थी। क्या हो गया? ऐसी क्या कयामत आ गई है? भाभी, भैया को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में है। अच्छा, लेकिन कैसे? वो तो अच्छे भले थे। अच्छे भले कहाँ थे भाभी, बस हमारे सामने अच्छे बने रहते थे। तुम्हें हॉस्पिटल जाना है? जी भाभी, मैं चाह रही थी कि सारा को भी अगर अपने साथ ले जाऊं तो। देखो, सुल्ताना, सारा तो ऐसे नहीं जा सकती है क्योंकि उसको सालार की इजाज़त की ज़रूरत। तुम हॉस्पिटल जाओ, वो सालार के साथ आ जाएगी। कोई बात नहीं भाभी, आप सालार को फ़ोन कर दें, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। सुल्ताना, तुम्हें एक अरसा हो गया है यहाँ रहते हुए, लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि जब तक तुम मेरी बात को रद्द नहीं करती ना, तुम्हारा दिन पूरा नहीं होता। मैंने कहा है ना कि तुम चली जाओ, सारा आ जाएगी सालार के साथ। ठीक है भाभी, मैं चली जाती हूँ। और ज़रा सारा को मेरे पास भेजो। जी अच्छा, भेजती हूँ। हाँ, बस क्या कर सकते हैं बेटा, बस एक ना आनंद फानंद सब कुछ हो गया ना। खैर, तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत दिल की बात है, परेशानी तो होती है ना। सही कह रही हो बेटा, फिक्र की बात तो है, लेकिन हमें अल्लाह पर भी तवक्कल करना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह सब खैर करेगा। असल में भाभी भी बेचारी क्या करें, अभी 2 शादियों से निमटी हैं, कुछ बचत भी नहीं होगी उनके पास तो। जी, इसीलिए जेवर लेने आई। बेटा, मैंने भी कुछ चीज़ें रखी हैं, जेवर है मेरे पास, ये भी तुम अपने पास रख लो, काम आएगा। सोचा था हज पे जाऊंगी, लेकिन भाई से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हज भी ज़रूर करूँगी। इंशाल्लाह। उपो, इतने मुश्किल वक्त में ऐसे ही रिश्ते काम आते हैं। आप बस दुआ करें ऑपरेशन कामयाब हो जाए। हाँ बेटा, जाहिर सी बात है, अपने ही काम आते हैं। इतने सारे लोग दुआएं कर रहे हैं, किसी ना किसी की दुआ तो लग जाएगी, है ना। चल, देर हो। हाँ चल। अब्बू की तबीयत कैसी है? अब्बू ठीक है और इंशाल्लाह उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुमने जो हमारे साथ किया उसका हिसाब तुमसे अल्लाह लेगा। सना, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? क्या किया सारा ने?
भैया को तो हार्ट अटैक हुआ है ना? सारा कसूर इसका है पप्पू। अगर वलीमे में होने वाली बेइज्जती की वीडियो ये ना भेजती तो आज अब्बू ठीक होते। सारा, क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ। तुमने सोचा जो कांटे तुम बिछा रही हो उन पे तुम्हें खुद चलना पड़ेगा तो क्या होगा? दुनिया को छोड़ो, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगी? कौन करता है ऐसे अपने माँ बाप के साथ? चले पुप्पो। हमारे जान, मेरे पास तो भी सिर्फ इतना ही है, लेकिन सना गई है वो अम्मी के साथ। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा, परेशान नहीं हो प्लीज। भाभी आप रोना तो बंद करें। आपसे तो हम सबकी हिम्मत है, अगर आप इस तरह हिम्मत हार देंगी तो हमें कौन संभालेगा? कोशिश तो कर रही हूँ आफिया। लेकिन मेरा दिल पानी हो गया है। अरशद मेरा मान है, मेरा भरम, मेरा यकीन है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कांच के बर्तन की तरह टूट जाऊंगी। मोमानी जान, हमारी तो मामू जान पे जान कुर्बान है, और वैसे भी आपको तो पता है कितने स्ट्रांग है वो। आप देखना, यहाँ से वो खुद अपने पैरों पर चल के जाएंगे। आप प्लीज परेशान नहीं होना, संभाले खुद को। इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। भाई आप अकेले? सारा नहीं आई? हाँ, वो सारा एक्चुअली अम्मी ने बताया था उसको, लेकिन उसकी एक दोस्त की भी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, वहाँ चले गई। फ्री होके आ जाएगी। आंटी परेशान नहीं होइएगा, सारा नहीं आई, मैं आ गया, एक ही बात है। ठीक कहा है बेटा तुमने। चाहे इंसान का जाना जरूरी होता है, वही तो चाहता है वो। यहाँ उसका कौन है? आओ आफिया। भाई हमें 5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। अच्छा, किस किस से हिस्सा डाला? सब कर रहे हैं कोशिश अपनी अपनी। मैंने जिक्र किया था सारा से, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। उसने कहा ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कर लेंगे। सारा ठीक कह रही है, ये आपकी या सारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप वही करें जो सारा ने कहा है, हम मैनेज कर लेंगे। नहीं, वो मेरे भी वालिदैन हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे जो होगा मैं करूँगा उनके लिए। सुफियान, डॉक्टर्स किधर हैं? शाजिया तुम काम करो, मैं साहब जी को जूस दे के आती हूँ।
बस कर दो यार। कितना रोगी, कितना ढोंग करोगी? मेरे अब्बू को हार्ट अटैक आया है। तो इसमें कौन सी नई बात है? इस उम्र में हार्ट अटैक ही आता है, और क्या होता है? वो जैसे थे बिल्कुल ठीक जी रहे थे। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने उन्हें मौत के मुंह में पहुंचा दिया है। क्या बकवास करे जा रही हो तुम? कुछ भी मुंह में आएगा बोलना शुरू कर दोगी तुम। ये बकवास नहीं, ये सच है। वो बिल्कुल ठीक थे। अब्बू की ये हालत आपकी वजह से है। उस रात तकरीब पे जो उनके साथ किया था, क्या वो काफी नहीं था? मेरे फोन से उन्हें वलीमे की वीडियो भेजना क्या ये जरूरी था? कैसी आना है ये आपकी, जो एक के बाद एक दुख देख कर भी सुकून में नहीं आती। बस डायलॉग बाजी नहीं करो मेरे साथ। हो गई होगी गलती, भूल जाओ बात को, खत्म करो। अगर ये आपके अब्बू के साथ हो रहा होता तब भी आप यही बोलते हैं। ये डैड को क्यों बीच में ड्रैग कर रही हो तुम? हाँ, मेरे डैड का तुम्हारे बाप से क्या मुकाबला? माँ बाप सबके बराबर होते हैं साहब। ज़बान ना बंद कर लो, बिल्कुल चुप, एक लफ्ज नहीं बोलना। वो जूस लेके आई थी मैं। तो क्या करूं मैं? क्या शक्ल देख रही हो? अंदर जाके बेगम साहिबा को दो ना, जूस लाई थी मैं। जी। यानी तुमने खुद सुना कि सालार अपनी बीवी पे गुस्सा कर रहा था? अरे जी बेगम साहिबा, इन्होंने इन पर खूब गुस्सा किया और कहा कि शुक्र करो कि तुम्हें मैंने अपने घर में रखा हुआ है, वरना तुम्हारे जैसी तो मैं मुलाजमा भी ना रखूं। दिखा दे अपना जलवा। अच्छा बेगम साहिबा, वो अगर खबर सच्ची हो तो मेरा हिस्सा। यू आर सच अ ग्रीडी वुमन। इतनी लालची हो ना तुम। यहाँ काम होता नहीं है, यहाँ हाथ फैला के खड़ी हो जाती है। जी वो मेरे बड़े कह गए कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो मैंने सोचा कि आपको याद दिला देती हूँ। हाँ ठीक है, मिल जाएंगे रात तक पैसे। जी बेगम साहिबा, बस आपका घर बस जाए और आप खुश रहे। अच्छा फोन रखो, मेरी दूसरी कॉल आ रही है। हेलो सालार। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए। कितनी आसानी से तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। तुम तो बिना मकसद अपना वक्त भी किसी का नहीं। क्या मतलब? यही कि मुझे समझ तो आ गया है कि तुमने ही सारा को वो वीडियो भेजी थी, लेकिन सारा के फोन से उसके अब्बू को किस तरह भेजी, इतना बता दो। सालार, मैं कोई भूत थोड़ी हूँ जो ये सब करूंगी। तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। और सारा या उसके घर वालों से मेरा क्या ताल्लुक? Shut up. I know you're lying, and I'll figure it out very soon. तुम बच के रहना बस। ओके देन, फाइंड आउट, और पता चल जाए ना तो मुझे भी लाजमी बताना। कहाँ जा रही है तुम? अब्बू की तबीयत खराब है ना, उनसे मिलने। तो तुम जाके क्या करोगी? डॉक्टर थोड़ी है तुम। उनके बेटे तो हूँ। तो ये पुरानी बात हो गई ना, अब तो मेरी बीवी हो। तो जो मैं कहूँगा वो सुनो। साहब मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। सना बता रही थी कि डॉक्टर ने कहा है शायद उनका ऑपरेशन हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी सुफियान से डिटेल में बात हुई थी। कोई नई चीज़ नहीं होने जा रही है, रिलैक्स करो। मैं कैसे रिलैक्स करूं?
मेरे अब्बा अस्पताल में हैं, उन्हें मेरी जरूरत है, मुझे जाना होगा, आप मुझे रोक नहीं सकते। तुम्हारा वहां कोई इंतजार नहीं कर रहा, समझ आई? प्लीज रहम करें मुझ पे, मेरा जाना जरूरी है। तुम्हारा वहां कोई इंतजार नहीं कर रहा। इंतजार हो ना हो लेकिन मुझे जाना है। मैं नहीं मिलने दूंगा। क्या कर लोगे? साहब प्लीज, मेरे अब्बा हैं, प्लीज। चुप, आगे से जबान मत चलाया करो। घर में बैठो चुपचाप। मोमानी जान, अकाउंट्स वाले कह रहे हैं कि पेमेंट हो चुकी है, और सिर्फ पेमेंट नहीं बल्कि अब वो एक अच्छा डॉक्टर का पैनल भी बना रहे हैं जो मामू की देखभाल करेंगे, और ये सब सारा ने किया है। झूठ क्यों बोल रहे हो सुफियान? ये सब सारा ने नहीं, सालार भाई ने किए। वही अभी तुम्हारे साथ गए थे ना, उन्होंने ही सारे मामला तय किए हैं ना। हमी, सारा ने उन्हें साफ मना कर दिया कि अब्बू के ऑपरेशन में कोई मदद ना करे। ये तो सालार भाई का बड़प्पन है कि हम पे ये मेहरबानी करके सारा क्रेडिट सारा को दे दिया और खामोशी से चले गए। सच कह रही है ये, सालार भाई ने किया है सब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया? कहाँ मर गई थी तुम? इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ मैं तुम। मैं घर पे हूँ। निकली तो नहीं? शुक्र है, वरना वापस आना पड़ता। क्या मेरे अब्बू? अरे यार, ये जो तुम हर वक्त ड्रामा शुरू कर देती हो ना, ये प्लीज मेरे सामने मत किया करो। और मामा के सामने क्यों गई थी तुम बात करने के लिए? तुम्हारे अब्बू जिंदा है, सुफियान से मेरी बात हो गई है। ओ गायब दिमाग, कहाँ रह गई? जी जी बोलिए। अब मैं जैसा बोलूंगा ना, गौर से सुनो। सुफियान, हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। सॉरी सनम, ये सब बातें मुझे तुमसे करनी चाहिए, मुझे तुम्हारी हिम्मत बांधनी चाहिए। ऐसा कहाँ लिखा है कि मर्द उदास नहीं हो सकता, न गम का इजहार नहीं कर सकता, रो नहीं सकता? आखिर है तो वो भी इंसान ही ना, उसकी हिम्मत भी जवाब दे सकती है। मैं तुम्हें पता है, जब वो छोटा था, जब बाबा की डेथ हो गई थी, चाचा जान ने संभाला, कुछ अर्से बाद वो भी हमें छोड़कर चलेंगे। मेरे लिए तो बाप का साया मामू ही है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं एक दफा फिर से यतीम हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा सुफियान, भाई ने कहा है ना कि वो बेहतर है। इस वक्त हमें दुआ करनी चाहिए, तुम्हें पता है ना, दुआओं से बड़े फैसले बदल जाते हैं। वो ठीक हो जाएंगे, हिम्मत रखो। ठीक कह रही हो तुम, मैं उनके लिए दुआ करनी चाहिए। तुम्हारी साथ
अब्बू, अब्बू आंखें खोले, अब्बू आंखें खोले, जाग जाए। आपको कुछ हुआ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ये सब तकलीफ है ज़रूर, मैं आप लोगों को तकलीफों से बचाने के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ। उसके बावजूद मैंने आपको दुख पहुंचाया, मुझे माफ कर दे। अब्बू, आपके अलावा मेरे पास कोई सहारा नहीं है। अब्बू आंखें खोले। अब्बू, 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 अभी तुम्हारे साथ है सारा। जिंदगी में कुछ गलत हो सकता है, लेकिन मेरा जो यकीन है तुम पर, वो कभी गलत नहीं हो सकता। कभी गलत नहीं हो सकता। वो मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे भी बहुत याद आती है तुम्हारी। मैं आपसे मिलने आऊंगी, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सारा, रुको। तुम हो ना जिन लोगों के नकाब पहले ही उतर चुके, उन्हें नकाब लगाने की सहमत नहीं करनी चाहिए। सो तुमने यहाँ आने की जहमत कैसे की? ये रंग ढंग, ये मेकअप, ये तैयारी तुम भाई की तीमारदारी के लिए आई थी या उनकी बीमारी के जश्न मनाने? ये जश्न ही मनाने आई होगी, क्योंकि जो लोग बेहिस होते हैं उन्हें किसी के दर्द की क्या परवाह। खुद को आईने में जाकर देखो और डूब मरो कहीं जाकर। काश सारा मैंने तुम्हें जन्म न दिया होता। जी, ये फर्मा बरदारी का ढोंग मेरे सामने मत रचाओ। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इतनी दूर हो जाओ सारा, तुम्हारा बाप भी चाहकर तुम्हारी शक्ल न देख पाए। ऐसा ना कहे, मैं आपकी बेटी हूँ। ये खुशफहमी अपने दिल से निकाल दो। तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती, तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम्हें खुद गर्ज इंसान फरामोश लड़की हो। ना तुम्हें रिश्तों की कदर है और ना तुम्हें मोहब्बतों का मान रखना आता है। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। आप ठीक कह रही हैं। तो अगर मैं ठीक कह रही हूँ, जानती हो, तो फिर भी मेरे सामने खड़ी हो। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और वो ये है सना, जो मेरे हर दुख तकलीफ में मेरे साथ खड़ी है। आज के बाद मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। लोग मर भी तो जाते हैं ना, तुम समझ लेना तुम्हारे माँ बाप मर गए,
आप हुक्म करेंगे मैं नहीं मिलने आऊंगी आपसे, लेकिन मरने की बात मत कीजिएगा। मेरी हर सांस आप और अब्बू के लिए दुआ बनी है। जी नहीं चाहिए तुम्हारी दुआएं, जान छोड़ दो हमारी।